हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर आपको एक ट्राइनोमियल के फैक्टर करने हैं। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो और इसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका। ये आई थिंक आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब नाम से क्लियर है, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, आपको ब्रेक करना है। जैसे ये 5x है, इसको हम 20x माइनस 15x लिख सकते हैं। 20 माइनस 15 5 ही होता है। अब किस तरीके से आप इसको 10 माइनस 5 भी लिख सकते थे, आप इसको 15 माइनस 10 भी लिख सकते थे। हमने 20x माइनस 15x ही क्यों लिखा? क्योंकि इस नंबर पर कुछ कंडीशंस होती है। वो क्या कंडीशन है जिनको देख के आपको ये नंबर चूज करने होते हैं, ये सभी ध्यान रखना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ कि होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही, सेकंड ये कि 2x² मिडिल टर्म आपका नेगेटिव हो, लास्ट टर्म पॉजिटिव हो। थर्ड केस आपका होगा 2x² मिडिल टर्म आपका पॉजिटिव हो, लास्ट टर्म नेगेटिव हो। और लास्ट पार्ट आपका हो सकता है दोनों ही टर्म्स, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही नेगेटिव हो। तो किस तरीके से, फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होगा ऑब्वियसली, किस तरीके से इनमें आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का और कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3। 5x प्लस 3, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि जिनकी प्रोडक्ट वो नंबर आए जो इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 2 3 आर 6, मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और लास्ट वाली टर्म के आगे जो साइन है प्लस का साइन है, मतलब प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वाला साइन डिसाइड करता है, प्लस करके मिडिल वाला नंबर आएगा। अगर यहाँ पर -3 होता तो हम कहते माइनस करके 5 आना चाहिए। नंबर्स को डिसाइड करने में इस वाले साइन का कोई रोल नहीं होता। कई बार बच्चे ये सोचते हैं इसके आगे प्लस है तो प्लस करके 5 आना चाहिए, नहीं, ये इसका भी काम है, बीच वाले साइन का भी, लेकिन वो बाद में आएगा। जब आपको नंबर्स डिसाइड करने हैं, पहला और आखिरी नंबर, ये आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और ये साइन डिसाइड करता है कि प्लस करके बीच वाला नंबर आएगा या माइनस करके। क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है तो हमें चाहिए कि जिनको प्लस करके कितना आए, 5 आए। कौन से वो नंबर है? मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। 6 जिनकी भी टेबल में आता है ढूंढ लीजिए। 6 1 आर 6, 6 के जो भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, और तो कुछ नहीं। अब 6 और 1 को हमें ढूंढना है प्लस करके 5 आए। 6 1 को प्लस करके 5 नहीं आ रहा, 2 और 3 या फिर 3 और 2 को प्लस करके 5 आ रहा है। यानी कि हमारे कौन से नंबर है, 2 और 3 वो नंबर है जिनको ऐड करके भी 5 आता है और मल्टीप्लाई करके 6 आता है। अब हम इस 5x को 2x और 3x में ब्रेक करेंगे। आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले नंबर को छेड़ना नहीं है, 2x² एज इट इज, 3 एज इट इज, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब सिर्फ बीच वाली टर्म स्प्लिट होगी 2 और 3 में। तो 5x को आप क्या लिख सकते हैं 2 और 3 के टर्म्स में? 2x प्लस 3x। देखिए 2x प्लस 3x 5x ही होता है ना, हमने बस इसको ऐसे ब्रेक कर लिया है। जैसे ये ब्रेक हो उसके बाद आप पेयर्स बना लीजिए। एक पेयर ये है हमारा, एक ये है। 2x² प्लस 2x, क्या कॉमन है यहाँ पर? 2x कॉमन है क्योंकि इसके पास भी 2x है और इसके पास भी 2x है। कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 2x² था, यहाँ से 2 और एक x चला गया, एक x रह गया। x² मतलब इसके पास 2x थे, प्लस यहाँ पर 2x था, 2x ही कॉमन चला गया। तो अब ये नहीं सोचना यहाँ पर 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, नहीं। जब पूरा नंबर कॉमन चला जाता है तो वहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि इसको हम 2x इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। 2x चला गया तो 1 रह गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। ब्रैकेट में बचा x प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3x प्लस 3, इन दोनों में 3 कॉमन है। 3 आप यहाँ लिखेंगे लेकिन उसके आगे साइन भी लिखना है। 3 किसका है? वो प्लस का, तो यहाँ पर आप प्लस 3 रखेंगे। ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 3 था, 3 ही कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। अगर आपका इन दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, जैसे यहाँ पर भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यानी कि आपका आंसर सही है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर होना चाहिए। अब x प्लस 1 ये जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, एक ब्रैकेट में आप x प्लस 1 को रखेंगे, इस कॉमन वाले नंबर को,
और एक ब्रैकेट में जो बच गया है यानी कि 2x प्लस 3 को रखेंगे सेकेंड वाले ब्रैकेट में। तो ये 2x प्लस 3 ये आपके फैक्टर्स हो गए, ये आपका आंसर है। ओके, सेकेंड केस देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो धीरे धीरे आप समझेंगे, थोड़ा बहुत फर्स्ट से क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 6 और प्लस करके आना चाहिए 5। ध्यान रखिएगा 5 के आगे भले ही माइनस का साइन हो, लेकिन जब आप नंबर डिसाइड करेंगे इसको देखेंगे, प्लस करके आना चाहिए 5। नंबर्स क्या है हम पहले निकाल चुके हैं, 2 और 3 वो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है और प्लस करके 5 आता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पहले नंबर को नहीं छेड़ना, 2x स्क्वायर रहेगा, लास्ट वाला नंबर 3 रहेगा। जब भी कभी आपका मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव नंबर हो, यहाँ पर माइनस का नंबर है, तो जैसे भी आप 5x को स्प्लिट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में रखना कंपलसरी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि 5x के आगे माइनस है, मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव है, माइनस लगाइए और 5x को जैसे भी आप ब्रेक करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। एक स्टेप बढ़ जाता है जब आपका मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव का माइनस साइन होता है, नेगेटिव की मिडिल टर्म होती है। तो 5x क्या लिखेंगे हम, 5x को हम लिखेंगे 2x प्लस 3x, वही जो हमने पहले लिखा था। इसमें माइनस माइनस का कुछ ध्यान नहीं देना है क्योंकि माइनस हम बाहर ले जा चुके हैं। ओके, अभी हमने सिर्फ 5x को स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट काम है आपका ब्रैकेट को ओपन करना। 2x स्क्वायर, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। ये 2x प्लस का था, बाहर आते ही ये माइनस का 2x हो जाएगा। 3x भी प्लस का था, बाहर आते ही ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस 3 लास्ट में एज इट इज़। उसके बाद अब आप यहाँ से नंबर्स कॉमन लेंगे, पेयर बना लिया आपने। 2x स्क्वायर माइनस 2x में क्या कॉमन है 2x, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 1। यहाँ पर एक और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये है 3x प्लस 3। आप कहेंगे यहाँ पर 3 कॉमन है, अगर आपने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस x प्लस 1 बच जाएगा। और हमने ये सोचा था कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आनी चाहिए, x माइनस 1, और यहाँ पर उल्टा बच रहा है माइनस x प्लस 1। कहने का मतलब है आपने जब ये 3 कॉमन लिया, आपको 3 नहीं माइनस 3 कॉमन लेना चाहिए था, क्योंकि माइनस जब बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए अब क्या होगा, आपने माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा x, ये प्लस 3 था। प्लस एक्चुअली में 2 माइनस को मिलके बनता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, एक बाहर कॉमन चला गया तो एक माइनस यहाँ बच जाएगा, ये x माइनस 3 बचेगा ब्रैकेट में। ओके, जब भी आप माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट में इन दोनों के साइन बदल जाते हैं। ये माइनस का था तो प्लस का बचेगा, यहाँ पर प्लस था तो माइनस के 3 बचेगा, सॉरी माइनस का 1, 3 तो कॉमन चला गया हमारा, माइनस 1। ओके, अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, हम एक ब्रैकेट देंगे x माइनस 1 को, दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 3 को। थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड है आपका बीच वाला नंबर पॉजिटिव है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्लस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 2 3 जार 6, और माइनस करके आना चाहिए 5। ये साइन डिसाइड करता है माइनस करके आएगा या प्लस करके आएगा, माइनस करके आना चाहिए 5। कौन से वो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और एक दूसरे में से माइनस करे तो 5 आए। देख लीजिए 6 के फैक्टर्स देख लीजिए, 6 और 1, 6 और 1 ही है, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। चलिए 5x को स्प्लिट करना है आपको 6 और 1 में। पहले नंबर को नहीं छेड़ना है हमें, लास्ट को नहीं छेड़ना है। 5x को आप क्या लिखेंगे, 5x को हम लिख सकते हैं 6x माइनस 1x। डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है आपको। 6 और 1 को आप क्या करें कि 5 आ जाए, ऑब्वियसली 6 में से 1 को माइनस करना है, तो आप इसको 6x माइनस 1x यानी कि x लिखेंगे। स्प्लिट हो गया, उसके बाद कॉमन ले लीजिए, पेयर्स बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x में एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। 2x स्क्वायर में से x गया तो एक x बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 2 3 जार 6 होते हैं तो 3 बचेगा। x तो एक ही था वो चला गया, तो इस ब्रैकेट में x प्लस 3 बचा। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x प्लस 3 ही बचना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों के आगे माइनस के साइन है ना, एक तो इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। और इसमें मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बता दूं, जब भी कभी ये नंबर नेगेटिव होता है ना तो हमेशा माइनस का साइन कॉमन ही आता है। जब भी कभी आपका ये वाला नंबर कॉमन लेने में सेकंड पेयर में पहला ही नंबर नेगेटिव होता है तो माइनस हमेशा कॉमन आएगा। ये जनरल सी एक स्टेटमेंट है। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि x और 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है,
जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम हमेशा 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का मल्टीपल है। तो आपने -1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो ये x ही रह गया, लेकिन प्लस का हो गया क्योंकि इसका माइनस बाहर चला गया है। 3 का भी माइनस चला गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा 3। अब दोनों ब्रैकेट्स में x+3 है, मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम एक ब्रैकेट देंगे x+3 को और दूसरा ब्रैकेट देंगे 2x - 1 को। सभी क्वेश्चंस में कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको पता लग रही है, सभी सुनते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको वहाँ अप्लाई करनी पड़ सकती है। बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना है, और अगर ये वाला साइन माइनस का है तो माइनस कॉमन लेना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ओके, अब हम आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जहाँ पर दोनों नेगेटिव है, 2x² - 5x - 3। ओके, मल्टीप्लाई करके कितना आना है, 2 3 = 6, और माइनस करके कितना आना है, 5। नंबर्स हमें माइनस करके आना चाहिए 5, नंबर्स हमें पता है 6 और 1 है। आपने लिखा 2x² - 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ है। अब एक चीज़ आपको याद है कि अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो माइनस हम लोग बाहर रखते हैं, और जैसे भी नंबर को आप स्प्लिट कर रहे हैं वो ब्रैकेट में रखते हैं। तो 5x को हम लोग 5 को 6 और 1 के उसमें क्या रख सकते हैं, 6x - 1x, लेकिन ये 6x - 1x यानी कि x आप ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x माइनस के हो जाएंगे और ये x प्लस का हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। लास्ट में -3 है, वो एज इट इज़ रहेगा। 2x² - 6x, क्या कॉमन है यहाँ पर, 2x कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा x, 2 3 = 6 -3। नेक्स्ट है x - 3, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए प्लस का, ब्रैकेट में x - 3 बचेगा, ये होगा आपका x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2x + 1। ये आपकी सारी कंडीशंस हैं, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, आप चाहे तो बैक जाके एक बार फिर से सुन सकते हैं। इसके बाद जब हम जनरल क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, वहाँ पर ये सभी एक साथ अप्लाई होंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट है आपका 12x² फैक्टराइज, सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइज करना है 12x² - 7x + 1 को। ओके, आपके 3 टर्म्स हैं यानी कि ट्राइनोमियल है, स्क्वायर में भी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग लगाएंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब 12 1 = 12, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, और ये साइन डिसाइड करेगा कि प्लस करके आना चाहिए 7, प्लस करके 7। नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो और ऐड करके 7। इसके लिए आप 12 के फैक्टर्स देख सकते हैं। 12 किन किन की टेबल में आता है, 6 2 = 12, लेकिन 6 + 2 तो 7 नहीं होते, दो नंबर्स जिनको ऐड करके भी 7 आए। उसके बाद 4 3 = 12, 4 + 3 7 होते हैं, तो हमें नंबर्स मिल चुके हैं 4 और 3। आप लिखेंगे 12x², फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म एज इट इज़ होगी आपकी +1। मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन में अभी हम बहुत ज़्यादा थोड़ा इजी ही करते हैं इसको, तो हम लोग माइनस बाहर रख लेते हैं, जो भी हम 7x का करेंगे ब्रैकेट में करेंगे, माइनस को हमने अलग कर लिया 7x से। अब 7 को आपको 4 और 3 की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4x + 3x, क्योंकि 4 + 3 7 होते हैं। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग 12x², जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों ही नंबर माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों पॉजिटिव है। सो ये होगा -4x, ये होगा -3x + 1 एज इट इज़। पेयर्स बनाते हैं, 12x² - 4x, क्या कॉमन है, 12 और 4 में क्या कॉमन है, 4, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो 4 की टेबल में आ जाते हैं। x² और x में x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 3 = 12 होते हैं, 3 और एक x बचेगा, माइनस साइन है, माइनस साइन आएगा, 4x था यहाँ पर, 4x ही कॉमन चला गया, तो क्या बचा 1। ओके, दूसरा है -3x + 1। मैंने आपको बताया था जब भी ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो तो हमेशा माइनस साइन ही कॉमन आता है, तो यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए एक तो। अब बताइए 3x और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन है। अब 1 कॉमन लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, यानी कि 3x अब प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का, तो ये होगा 3x - 1, 3x - 1। दोनों ब्रैकेट्स में देखिए 3x - 1 है, यानी कि यहीं से आपको पता लग गया हमारा आंसर सही है। एक ब्रैकेट में आप रखेंगे 3x - 1, ये जो कॉमन वाली चीज़ है, और दूसरे में रखेंगे 4x - 1, और यही आपके फैक्टर है, ये आपका आंसर है। वही चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी आप फिर से देख लीजिए एक बार।
और इसी तरीके से आपको सोच के करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट, ये है आपका 2x² + 7x + 3। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 2 3 = 6, यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और प्लस करके आना चाहिए आपका 7, तो ऐड करके आना चाहिए 7। कौन से नंबर है, 6 और 1, 6 1 = 6 भी होते हैं और 6 + 1 7 भी होते हैं। ओके, 2x² एज इट इज़ रखा, 3 एज इट इज़ रखा, 7x को स्प्लिट करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो हमारा एक और काम आसान हो गया, हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 7x को 6 और 1, तो 7x को हम लिखेंगे 6x + 1x यानी कि x। कॉमन लीजिए, 2x² + 6x में क्या कॉमन है, पहले तो 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 और 6 दोनों आ जाएंगे, और एक x। 2x² से अगर 2x कॉमन चला जाएगा तो एक x बचेगा, 6 से 2 कॉमन जाएगा, 2 3 = 6 बचेगा और x चला गया, तो x + 3। नेक्स्ट है x + 3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, वो किसका आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, +1, ब्रैकेट में x + 3 ही रहेगा क्योंकि 1 कॉमन जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोनों ब्रैकेट में x + 3 है, एक ब्रैकेट में हम रखेंगे x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में हम रखेंगे 2x + 1। ये हमारा आंसर है, सिंपल। थर्ड पार्ट है इसका, 6x², थर्ड क्वेश्चन, 6x² + 5x - 6। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6 6 = 36 और माइनस करके आना चाहिए 5, माइनस करके आना चाहिए 5। कौन से नंबर है, 36 के फैक्टर देख लीजिए, 36 आता है 6 की टेबल में, 6 6 = 36, लेकिन 6 में से 6 को माइनस करके तो 5 नहीं आता, 4 9 = 36, 9 में से 4 को माइनस करके 5 आता है, तो हमें नंबर्स मिल चुके हैं 9 and 4 या फिर 4 and 9। चलिए 6x² को कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 5x को ब्रेक करना है, 5 को 9 और 4 में, तो 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x - 4x, प्लस का साइन है प्लस ही आप रखेंगे, माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अब कुछ ज़रूरत नहीं है। 9x - 4x, 5 को 9 - 4 लिख सकते हैं, बस x है तो दोनों में हमने x लगा दिया। अब आप पेयर्स बनाएंगे, 6x² + 9x, 6 और 9 में क्या कॉमन है, कौन सा वो नंबर है जो 6 और 9 दोनों को कैंसिल कर देगा, दोनों में से बाहर आ सकता है, दैट इज़ 3, और x है दोनों के पास तो 3x कॉमन ले लीजिए, 3 2 = 6, यहाँ पर 2 बचेगा, x² में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, प्लस 9 है, x तो चला ही गया, 9 बचा, सिर्फ 3 3 = 9, तो प्लस के 3। आगे देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, मैंने आपको बताया था जब ये नंबर माइनस का हो तो हमेशा माइनस कॉमन ले लीजिए, -4x और 6। अब 6 के पास x तो नहीं है, लेकिन 4 और 6 में से 2 ज़रूर कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं ये, तो माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए। अब क्योंकि माइनस कॉमन जा चुका है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 2 गया है कॉमन तो ये 2x बचेगा, 2 2 = 4, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 3 = 6, तो ये 3 बचेगा। आप अगर चाहे कॉमन लेने के बाद थोड़ा ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट में सेम ही चीज़ें आएंगी, तो कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं, यहाँ पर वैसे ही कॉमन जब आप लें उसके बाद सीधा यही लिख दीजिए, आपको ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या आ रहा है कॉमन लेके, क्योंकि हमें पता है जो इस ब्रैकेट में वही इसमें आने वाला है। तो अब ब्रैकेट्स में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 2x + 3 जो कॉमन नंबर है आपका वो आएगा, और दूसरे में 3x - 2, और यही आपके फैक्टर है, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4। चलिए मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, जो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब 4 3 = 12, मल्टीप्लाई करके आएगा 12, और लास्ट नंबर के आगे वाला साइन डिसाइड करेगा कि माइनस करके कौन सा नंबर आएगा, x के आगे जो नंबर है, x के आगे कुछ नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि जिसका यानी कि जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो यानी कि माइनस करके आना चाहिए 1। ढूंढिए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, माइनस करके 1 आए, 6 2 = 12, लेकिन 6 और 2 को माइनस करके तो 1 नहीं आता। उसके बाद 4 3 = 12, 4 और 3 को माइनस करके 1 ज़रूर आता है, और इसी के साथ हमें हमारे नंबर्स भी मिल चुके हैं। तो 3x² को एज इट इज़ रखेंगे पहले आप, -4 को एज इट इज़, ये माइनस है, ये माइनस साइन प्रॉब्लम ना क्रिएट करे इसलिए माइनस को बाहर रखते हैं। हम अभी सिर्फ x को देखेंगे, माइनस नहीं देखना है, x मतलब 1x। 4 और 3 को कैसे आप लिखें कि 1x हो जाए, इसको आप 4x - 3x लिख सकते हैं, 4x - 3x 1x होता है, तो लिख दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 4x - 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 3x²
ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, दोनों साइन चेंज होंगे, 4x नेगेटिव हो जाएगा और 3x जो पहले से नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस के 3x, माइनस के 4 एज इट इज रहेगा। इनमें क्या कॉमन है, 3 और 4 किसी की टेबल में आते नहीं, मतलब नंबर कोई कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स ज़रूर हमें कॉमन मिल जाएगा। एक्स कॉमन ले लीजिए सिर्फ, यहाँ 3x बचेगा, माइनस यहाँ से x चला गया तो 4 बचा, सो -4, 3x -4 कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 1 किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, अक्सर वही साइन कॉमन आता है जो इसके आगे होता है, तो प्लस के 1 कॉमन आया यहाँ पर। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 कॉमन जाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये 3x -4 ही रहेगा। वैसे भी ये 3x -4 ही रहना है, हमें पता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में हमारा वही नंबर आ चुका है। तो एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3x -4 और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे x + 1। ओके, तो इस तरीके से आपको सोच के समझ के स्टेप वाइज क्वेश्चंस करने हैं। पहले आप, फिर से मैं बता देती हूँ स्टेप्स क्या है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर आना है ये साइन डिसाइड करता है, माइनस करके बीच वाला नंबर आएगा या प्लस करके। नंबर्स डिसाइड कर लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस बाहर रख लीजिए, माइनस से अभी डील मत कीजिए, जो भी जिस तरीके से भी आप इस टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं वो ब्रैकेट में रखिए। अगर यहाँ पर प्लस है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको ब्रैकेट भी नहीं रखना। फिर इसको इन दोनों नंबर्स में स्प्लिट कर लीजिए, उसके बाद पेयर बनाइए, पेयरिंग के बाद कॉमन लीजिए। फर्स्ट में तो आपको इजीली कॉमन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा साइन का आपको देखना होता है, अगर इसके आगे प्लस का साइन है तो जनरली पॉजिटिव नंबर ही कॉमन आता है, यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। कंडीशन ये है कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद एक ब्रैकेट इन दोनों को दे दीजिए, बाकी ये जो 2 बचे एक ब्रैकेट इनको दे दीजिए, वही 2 नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका फिनिश होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी ये यूज़ होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।